Let me start our class. Day 2, lines and angle. लाइन्स एंड एंगल। सबसे पहला डिफिनेशन करना है एंगल का, ऑब्ट्यूज का, कॉम्प्लीमेंट्री का, रिफ्लेक्स का, सप्लीमेंट्री का और इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ एन एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होती है, उन चीजों के बारे में सीखते हैं। ये रहा आपका एक रे, ये रहा दूसरा रे। अभी रे नहीं है लेकिन अब बन गया रे, ठीक है। अगर अंदर में पॉइंट है, ये रहा आपका P, ये रहा Q, ये रहा S, ये रहा T, ये रहा आपका U, ठीक ना। एक होती है इंटीरियर। इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हो जाएगा, जो एंगल के अंदर रहेंगे, जो एंगल के अंदर रहेंगे, जैसे P हो गया, PN Q। एक्सटीरियर बोले तो बोलोगे सर जी एक्सटीरियर यानी बाहर, T और S। ऑन द एंगल, ऑन द एंगल, ऑन द एंगल कहने का मतलब U, एक ही पॉइंट है ना, बोलोगे U। इंटीरियर एक्सटीरियर इस तरह से, ठीक ना। अभी आपसे इंटीरियर पूछा है तो इंटीरियर बोलोगे। उसके बाद आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले का अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछते तो लिखोगे कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इज 90 - 55। जिसका भी कॉम्प्लेंट कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा 90 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक ना। सारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक ना। ये सब नोट्स में लिखेंगे, हाँ बिल्कुल नोट्स में लिखना चाहिए, आपको अलग से लिखना चाहिए, ठीक ना। ये 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बोलोगे 0 डिग्री, ठीक ना। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, तो सबसे पहले 2/3 लिखोगे। राइट बोले तो 90, यहां से 3 से 30 टाइम्स, ये कितना हो गया 60। अब 60 डिग्री का आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 90 - 60। 90 - 60 इक्वल टू 30, ठीक है। फिजिक्स में भी मेन टॉपिक बिल्कुल देखो, जो मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ ना, उसको मैथ्स की एक सेपरेट कॉपी में लिखते रहो, स्कूल में भी वही काम चल जाएगा, ठीक है ना। अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य है आपको मैथ सिखलाना, ना कि परेशान करना। सभी स्टूडेंट को मैं यही बताता हूँ, लेकिन फिर भी मानता ही नहीं। हमेशा फेयर कॉपी में ही उलझे रहोगे तो कैसे होगा, फेयर नहीं नोट्स होता है। आप अच्छे से नोट्स बना लो ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में दिक्कतें ना हो। उसी तरह से सप्लीमेंट निकालना होगा। सप्लीमेंट के लिए कैसे करोगे, नेक्स्ट पेज ना। सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री, 42 डिग्री का सप्लीमेंट कितना होगा, तो बोलोगे 180 - 42, तो यहां से आ जाएगा आपका 138। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक ना। इसी तरह से सारा बना लो, ये, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 4। 3/5 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल जहां पे लिखी हुई है वहां पे आप लिखोगे 90। क्या लिखोगे बाबू, 90। तो लिखोगे 3/5 इंटू 90, ठीक ना। तो ये आपका हो गया 1854। नाउ सप्लीमेंट, नाउ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट बोलोगे 180 - 54, तो ये आ जाएगा 126, 126 डिग्री। एग्जाम में हमेशा डिग्री को लिखिए। 126 डिग्री, बिल्कुल सही बात।
ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने क्लास में भी बताता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के लिए, ठीक ना। वैसा कोई एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट हो, लिखोगे लेट एंगल बी एक्स, देन कॉम्प्लीमेंट कितना, देन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस एक्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, तो लिखोगे एंगल इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। एंगल की जगह पे लिखोगे एक्स, 90 माइनस एक्स, तो यहां से एक्स एक्स हो जाएगा 2x, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना 2x, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। दूसरी तरफ आते हैं, इस तरफ बनाना पसंद करोगे, ये खुद बनाइए, लेट एंगल भी एक्स, सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट इक्वल टू 180 माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इक्वल टू क्या दिया हुआ है बालक, सप्लीमेंट, एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स। एक्स को एक्स से एक बार ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो लिखोगे रिक्वायर्ड एंगल। ऐसा कोई एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है तो बोलोगे 90 डिग्री, ऐसा कोई एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है तो बोलोगे 45 डिग्री। यहां तक एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मेरे से बातचीत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। सर हम बनाए हुए हैं, बिल्कुल बनाए हुए हैं। दो क्वेश्चंस इसमें करा देते हैं। 7A मिल गया। 5 और 6 एक जैसा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, मैथमेटिक्स में इज का मतलब होता है इक्वल टू, लिखोगे लेट एंगल बी एक्स, ठीक ना, देन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, बोलोगे सर जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ठीक ना। एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मैं कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ, एंगल इज मतलब, उसके बाद क्या लिखोगे, इज का मतलब इक्वल टू, ठीक ना। 36 मोर, यानी 36 मोर कहने का मतलब प्लस, क्वेश्चन के वर्ड पे फोकस कीजिए। मोर देन किससे ज्यादा है जी, बोलोगे सर जी कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा है। चलते हैं कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, 90 माइनस एक्स, इसको भी यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट।
तो एंगल की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स, सप्लीमेंट की जगह पे लिखोगे 90 माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स, दो एक्स, 126। ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 63। तो लिखोगे देयर फोर रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू, ठीक है। इस क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक भी है, जो मैंने पहले भी सिखलाया है, आज भी सिखला रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक, नेक्स्ट पेज। शॉर्ट ट्रिक कहाँ है, नेक्स्ट पेज। देखो, कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट। तो ज्यादा बड़ा लिखा गया ये। शॉर्ट ट्रिक में देखो कॉम्प्लीमेंट, शॉर्ट ट्रिक में आपको देखना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोले तो 90 डिग्री, ठीक ना। सम कितना हो, 90 डिग्री। दो पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, कितना कितना करोगे, बोलोगे सर जी एक को 45 और एक को 45। कितना का अंतर रखना है, 36 का। कितना का अंतर रखना है, 36, ठीक है। तो एक में क्या करोगे, 18 कम कर दो। एक में क्या करो, 18 ज्यादा कर दो। आपसे मोर वाला पूछा जा रहा है, देखो मोर वाला। यानी ज्यादा वाला बताना है तो ये आंसर हो जाएगा, लेस वाला बताना होगा तो इधर वाला आंसर हो जाएगा। 6 और 7 एक जैसा था तो वो बन जाएगा आपसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो अपने कॉम्प्लीमेंट के कैसा है, 4 टाइम्स है। एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के कितना है, 4 टाइम्स। एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट के कितना है, 5 टाइम्स। तो सबसे पहले मेथड से बना लेते हैं। लेट एंगल बी एक्स, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, बोलोगे सर जी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। एंगल, एंगल विच इज कहने का मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल की जगह पे लिखो एक्स, क्रॉस सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4x कितना हो जाएगा, 5x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 5। कितना आ जाएगा बालक, 72, 72 डिग्री। तो लिखोगे हैंस रिक्वायर्ड एंगल। देखो बनाने के लिए आप तो कैसे भी बना लोगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होता है, इस तरह से बनाओगे तो आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 टाइम्स है सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट वाला में क्या करेंगे, 180 माइनस एक्स कर लेंगे तो बन जाएगा। इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स 180 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। सॉल्व, बोलिए आंसर आ गया। हेलो हेलो माय डियर, आई एम हियर। नेक्स्ट करूं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बना लोगे? बोलो, मेरे से नहीं बात करोगे तो किधर बात करोगे? एक जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक जैसा है, तो इसको एक साथ बता देते। जब आप मेरे नोट्स बनाओगे ना, तो ये सब एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आप एक दो कर सकते हो जो आपको जरूरी लगे। ऐसा नहीं सारा क्वेश्चंस बना रहे हैं, एक दो जो क्वेश्चन जरूरी लगे वो बना लो, बस हो गया। ठीक है। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। लिखोगे लेट एंगल बी एक्स। कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 - x। लेकिन सप्लीमेंट हुज सप्लीमेंट। इज मतलब इक्वल टू, 4 मतलब 4, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट। है ना मजेदार तरीका बताने का? ऐसे तो नहीं है मैथ्स प्रिय, फर्जी मैथ्स प्रिय नहीं है। सप्लीमेंट देखो, 180 - x। 180 - x, 360 - 4x। -4x को इधर ला जाओगे +x, और ये सब इधर आ जाएगा, यानी 360 + 180, ये आ जाएगा आपका 540। कितना आएगा? 540। एक्स इक्वल टू, यानी 3x इक्वल टू कितना? 540। तो एक्स की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये मत बोलना सर कुछ भी नहीं। एक्स का वैल्यू क्या रह जाएगा? 540 = 3, यानी 180। एक्स की कितनी वैल्यू? 180। कुछ गलत हो गया क्या? 4x, यानी 3x। ना, कुछ तो गलती है जी। कुछ सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। 4 मतलब 360 हो गया। ओ बालक बालिकाएं, मैंने गलती कर बैठा है और आपको महसूस ही भी नहीं हुआ। महसूस कैसे होगा? यहाँ 180 माइनस होगा, ठीक ना? ये प्लस है तो इधर आके माइनस आएगा ना जी। तो यहाँ से आप बोलोगे एक्स की क्या वैल्यू रह जाएगी? यानी 60। तो रिक्वायर्ड एंगल जब भी लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? नाइन और 10 भी इसी तरह बन जाएगा। 9 और 10 एक जैसा क्वेश्चन है। अब आते हैं 11 और 12 पे। मैथमेटिक्स में जब भी आपसे रेशियो दिया रहे तो बस शुरू हो जाना है। लेट एंगल भी कितना? पहले वाले को पहले एक्स, 4x एंड 5x। एंगल क्या है? 4x एंड 5x। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये मैंने कहाँ से लिखा? बोलोगे सर जी ये तो गिवन। कहाँ? यहाँ पे। दोनों को ऐड कर दीजिए। 4x + 5x = 90। एक्स की वैल्यू हो जाएगी
एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10, लेकिन एंगल, रिक्वायर्ड एंगल कितने कितने का हो जाएगा बोलोगे सर? 4x। 4x बोले तो 4 × 10 यानी कितना? 40। और नीचे वाले में 5x यानी 5 × 10 कितना? 40। सुनिए मेरी बात को, देखो, जब भी मैथमेटिक्स में कोई चीज अगर रेशियो में आपको गिवन है ना, हमेशा उसको एक्स से सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स उसमें लगा करके पुट कर दो। एंगल को मानोगे 4x 5x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो लिखोगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों को ऐड करोगे 9 हो जाएगा। बस, आगे आपसे बन जाएगा, ठीक ना? क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ गया, वाह। क्वेश्चन नंबर 10, पहले से क्वेश्चन 10 आंसर 40 बना दिया, गुड। 11 का ये हो गया। इसमें आप देखोगे इस तरह से दिया ही हुआ है। सिंपली दो इक्वेशन बना लोगे, 2x - 5 का और x - 10 का, दोनों को ऐड करके कितना कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो 90 कर देंगे, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, बस x की वैल्यू निकल जाएगी। NTARY कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्ली। डन, गुड गुड गुड। यही चीज हमको बोर्ड पे बताने में 3 दिन लगता है। दिस इज टेक्नोलॉजी। देखो, भगवान ने आपको साधन दिया है, फोन दिया है, नेटवर्क दिया है, 5G दिया हुआ है, तो उसका यूज कीजिए अच्छे कामों में। इसका आंसर बताना तो। दिल ने ये कहा है दिल से, सभी लोग आंसर बता दिया जी। टॉपर सब हैं हम लोग। टॉपर बनाते हैं हम लोग। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, कॉम्प्लीमेंट का तो सम ही कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये सब कहाँ आ गया? उसका सम ही होता है 90 डिग्री। दो एंगल का सम, दो एंगल को सम करोगे तब 90 पूरेगा। दोनों को कैसा होना पड़ेगा? क्यूट एंगल। दोनों को कैसा होना पड़ेगा? क्यूट एंगल। अब कुछ ओलंपियाड कॉर्नर की तरफ चलते हैं। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन।
कितने का अंतर है? 50 का। एंगल कैसा है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 90 90 कर दो, कितना? 90 90। आपसे स्मॉलर एंगल पूछा जा रहा है, तो एक में से 25 माइनस कर दो। देख रहे हो स्पीड अपना? ये आंसर भले लिख हम रहे हैं, लेकिन बता आप लोग रहे हैं, कुछ गलत लिख दिया कि सॉरी सॉरी, यहाँ पे 65। गुड गुड। 65। ठीक ना? 65। ये कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है, एकदम एग्जाम का ताजा ताजा क्वेश्चन। स्मार्ट सॉल्यूशन। शॉर्ट ट्रिक से बनाओ इसको। एन एंगल एक्सीड इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 20 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 सम होना चाहिए, एक को 45 रखिए, दूसरे को 45 रखिए। एक्सीड मतलब क्या है? ज्यादा है। तो 20 है ना, तो 10 इसमें ऐड करो और 10 इसमें माइनस करो। आपसे ज्यादा वाला पूछा जा रहा है, तो कितना बोलोगे? 55 डिग्री। आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ रहा होगा, हाँ सर बन रहा है। जो बोलिए। ये बताइए। ओलंपियाड 2023 में पूछा गया। छोटा वाला एंगल बताना। तन्मय का आंसर आ गया 28। देख रहे हो सोचने का? इस तरह से बनाओगे ना तो एक अलग ही खुशी आता है, हाँ मेरे से क्वेश्चंस बना है। नहीं तो पता नहीं, मैथ्स बना लोगे फील ही नहीं आएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आपसे बन जाएगा बस। पावर है पावर। पावर ऑफ मैथ्स पीरियड। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट स्टूडेंट के स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट मैथ का। हम स्टेटस लगा देना है। स्टेटस लगा ही देना है आज। ये हो गया आपका 45, ये हो गया 45। कितने का अंतर रहना चाहिए? 34 का। तो एक में 17 ऐड कर दो और एक में 17 माइनस कर दो। ये आ गया 28। आपसे स्मॉलर वाला पूछी जा रही है तो बिगर की तरफ क्यों ही देखना। कुछ दिन के बाद आप ये भी नहीं करोगे, स्मॉलर करना है ना, डायरेक्ट 45 लिखोगे। 17 माइनस करोगे, 5 - 7 बोलोगे सर 8 आ जाएगा, तो 8 ये वाला। बस।
है। और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे 7 है, ठीक ना। आराम आराम से पढ़ना है, स्कूल का होमवर्क दे रहे हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ में करना है, पीछे से तो अपना लोग पढ़ ही रहे हैं। कल जो पढ़ाएंगे कल की क्लास के लिए, कल, कल के लिए, ठीक है कल। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक, सो काइंडली गो थ्रू इट वंस। ये सब के बारे में कल के बारे में पढ़ें।